राधे राधे दोस्तों, मैं कंचन पाठक जितिया व्रत के विचार कुछ लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। आप लोग सब सुने, जैसा लगे कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ गलती बोल जाऊँ तो क्षमा कीजिएगा, कमेंट में बता सकते हैं। ये जितिया व्रत पूरे विश्व में सभी माताएं बहनें करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मैं करती हूँ, आप करते हैं, ऐसा नहीं है। जितनी भी माताएं हैं, बहुत बुजुर्ग जो भी हो चुके हैं, वो लोग भी व्रत रखती हैं। जो सक्षम हैं, सहने योग्य हैं, तो वो लोग तो रखती ही हैं। क्योंकि जिनको शरीर से बन रहा है, जब तक जितिया का व्रत कोई छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए विश्व का बहुत प्रसिद्ध व्रत है। सभी माताएं बहने के लिए तो करना बहुत ज़रूरी है। सभी से अनुरोध है, सभी माता बहनें ज़रूर रखें। लेकिन इसमें है कि कब सही है, कब गलत है, ये कन्फ्यूजन बहुत होता है। हर बार कन्फ्यूजन होता है। तो इस बार मैं बताना चाहूँगी कि जो शुद्ध है उस दिन मैं भी करूँगी, आप लोग भी कीजिए। इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ और सभी से अनुरोध है कि जिनको जैसा लगे कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं अभद्र तो कोई गाना गाती नहीं हूँ। और आज के युग है कि भाई, तो जितना आप वो उस तरह से गाना गाइएगा, ओपन होइएगा, तो ज़्यादा लाइक कमेंट आता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग का तो ऐसा है नहीं, वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं है, कभी सोचूंगी भी नहीं। तो जितिया व्रत के कुछ आप लोग को जानकारी दे रही हूँ कि इस बार का जितिया जो है 24 तारीख को 5:57 शाम से अष्टमी लग रहा है, जो कि 25 तारीख को शाम 4:56 तक शुद्ध अष्टमी है। तो हम लोग का परंपरा है कि सप्तमी युक्त आठवीं नहीं करते हैं, आठवीं नौवीं युक्त करते हैं। तो 24 को जो है सप्तमी युक्त है, इसलिए हम लोग को लिए तो एकदम निषेध है। और सभी के लिए निषेध होना चाहिए, मानना चाहिए। क्योंकि किताब में भी लिखा हुआ है, कथा में भी लिखा हुआ है कि सप्तमी रहित नहीं करना चाहिए, अष्टमी और नवमी जो है उसको करना चाहिए। तो 25 को है, इसीलिए निसंकोच, मन में कुछ भेदभाव नहीं रखते हुए 25 तारीख को किया जाए। मैं भी करूँगी, आप लोग भी कीजिए। और किसी के बहकावे में नहीं है, कहीं सुनी बातों को नहीं जाएं। बहुत सारे लोग बताने वाले हैं, बहुत सारा पंचांग भी है, तरह तरह के, उसमें अपना अपना निर्णय है। लेकिन हम लोग जो ऋषिकेश पंचांग लेकर चलते हैं, तो 25 को ही मनाएंगे। क्योंकि शुद्ध अष्टमी उसी दिन है, शाम को करीब 5 बजे तक है, तो हम लोग के लिए काफ़ी है। उद्या तिथि में 1-2 घंटा के लिए भी होता है, 8-9 बजे तक भी रहता है, तो भी हम लोग उसी दिन मानते हैं। तो ये तो शाम तक है, पूरे दिन है। शाम में पूजा करना है। जो भी माताएं बहनें जिस तरह से करते आई हैं, अपना अपना नियम धर्म से करेंगे, क्योंकि सबका विधान अलग होता है। मैं एक कोई भी वीडियो में नहीं बोलती हूँ कि इस तरह से कीजिए, नहीं। जैसे आप करते आए हैं, जैसे आपका ख़ानदान का रीति रिवाज है, जैसे आपकी सभी बुजुर्ग महिलाएं, सास माँ ससुराल में, नैहर में, जिस तरह से आप देखे हैं, जो सभी लोग करते हैं, उसके अनुसार आप कीजिए। हाँ, तिथि का ध्यान रखिए कि शुद्ध कब है और अशुद्ध कब है, जिसमें बढ़िया होना चाहिए, जो सभी के लिए अच्छा हो। क्योंकि व्रत तीरथ जो है गलत नहीं करना चाहिए, भगवान का चीज़ है। इसमें देखिए, निर्जला रह के सूर्य भगवान को जल डालता है आदमी, तो बहुत भाग से शुद्ध है। आज के ज़माना तो अब ऐसा हो गया है कि
बिना चाय पिए बहुत आदमी को सुनते हैं, कोई ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, कोई फल खा लेते हैं, उसके बाद सूर्य भगवान को भी जल डाल देते हैं और भगवान को भी पूजा कर लेते हैं। अरे भाई, जब आप सक्षम नहीं हैं तो भगवान को क्यों छल रहे हैं? मत कीजिए। भगवान भी लिख दिए हैं, गीता में कृष्ण भगवान भी लिखे हैं कि शरीर चलते हुए भर में सारा नियम कानून है, और नहीं चल रहा है, अस्वस्थ हो गए हैं, तो भगवान से छलावा मत कीजिए, केवल हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए उनको। अब सूर्य भगवान के जल देने में अगर आप सक्षम नहीं हैं कि आप बिना खाए नहीं रह सकते हैं, बिना जल पिए नहीं रह सकते हैं, तो आप केवल नहा धो के आइए, उनको प्रणाम कीजिए, जल मत डालिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जल डालेंगे तो ही भगवान खुश होंगे। अगर खा के पी के इस तरह से पूजा करने में भगवान कहाँ खुश होंगे? और कौन ऐसा बताता है कि जो आदमी कर लेता है? जिनको नहीं बने मत कीजिए, भगवान को हाथ जोड़िए, बस उतना ही में भगवान खुश होंगे जितना आप कुछ खा पी कर और भगवान को जो आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं नियम का, उससे कहीं अच्छा है कि आप नहा धो के जितना बजे नहाएं, जब आप सक्षम हैं, कम से कम भगवान को हाथ जोड़ दीजिए कि प्रभु हमसे इतना ही बनेगा, बस भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस तरह से गलतियां मत किया कीजिए कि भगवान उल्टा फल देने लगे, नाराज़ हो जाए। मनुष्य के विपरीत कोई चलता है तो कितना दंगा फसाद हो जाता है कि मैंने कहा तो उसने नहीं किया। तो ये तो भगवान है, भगवान को मत छलिए, उन्हीं का बनाया हुआ है, उनसे छल कपट। मान लिया कि हम अगर भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ खा पी के अगर हम पूजा कर रहे हैं, अगर कोई आस पड़ोस है, मान लिया मन बेईमान है, न भी बताइएगा, तो वो तो सब जान रहे हैं, उनसे क्या कहना, क्या छुपाना। तो इस तरह से मत कीजिए। अगर श्रद्धा भक्ति है तो थोड़ा जल्दी कर लिया कीजिए, और नहीं बन रहा है तो हाथ जोड़िए, उसमें ज़्यादा भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान के साथ कोई छलावा मत कीजिए। तो जीवित पुत्रिका का व्रत है, सारे विश्व का प्रसिद्ध व्रत है, सभी माताएं बहनें रहती हैं, जिनका जो नियम है वो लोग करें। बहुत सारी महिलाएं पूजा नहीं करती हैं कि अपना स्नान किए, भगवान को जल डालें, कथा सुन ली कहीं से और इसी प्रकार रह गई। बहुत आदमी है कि कथा करते हैं, जीमूत वाहन का तस्वीर बनाए हैं, लॉकेट बनवाए हैं, उनको पूजन करना है, उनको धारण करना है। तो जो माताएं बहनें अगर पूजन करेंगी तो उनका नियम लागू होता है कि उनको मुंह भी धोना ज़रूरी है। बहुत ऐसा सुनने में आया है कि बहुत माताएं बहनें जो हैं उस दिन ब्रश भी नहीं करती हैं, दातुन नहीं लेती हैं मुंह में। तो जो पूजा करेंगी, जो सूर्य भगवान को जल डालेंगी, उनको मुंह भी धोना ज़रूरी है, क्योंकि जूठा मुंह भगवान का पूजा नहीं होता है। आप जल डालिएगा, जीमूत वाहन भगवान का पूजन कीजिएगा, वंश के लिए आप पूजन कर रहे